मुंबई। छगन भुजबल साहब एनसीपी के नेता, वरिष्ठ मंत्री हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। छगन भुजबल साहब, क्या जानकारी इस वक्त पुणे से सामने आ रही है? ये भी खबर है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पंडाल लगा हुआ था, उसके सामने एक आदमी जंतर मंतर पर जो अन्ना हजारे का स्पीच चल रहा था वो सुन रहा था, वो जख्मी हुआ है। तो क्या पुलिस से ये जानकारी आप तक पहुंची है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पंडाल उनका निशाना हो सकता था या निशाना कुछ और था? देखिए इस समय तो जो है कुछ भी कहना बड़ा नामुमकिन है। एक बात तो है कि धमाके हुए हैं, मगर उनकी इंटेंसिटी या तीव्रता जो है बहुत बड़ी नहीं है, मगर इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पुलिस इसके ऊपर अभी जांच कर रही है, खुफिया एजेंसी भी जो है पहुंच गई है। अब ये जो है यहाँ कोई लोकल जो है लोगों की जो साजिश है, शरारत है, या कोई आतंकवादी छोटा हमला है, इसके बारे में फिलहाल नहीं कुछ कह सकते। एक बात बिल्कुल साफ है कि कुछ धमाके हुए हैं, और ये भी बात बिल्कुल साफ है कि इसमें बहुत ताने की होनी जैसी कोई बात नहीं है, ये भी बिल्कुल साफ है। अब जो है थोड़ा समय जो है हमको जो खुफिया एजेंसी के लोग को देना चाहिए, ताकि वो इसके ऊपर कुछ जो है कह सके। मगर ये जो है ये तो नहीं बोल सकते कि भाई ये कोई एक बहुत मामूली घटना है, ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक साथ ऐसे एक बड़े इम्पोर्टेंट रास्ते के ऊपर 4 धमाके होना, इसका कोई मकसद है? क्या ये कोई इशारा है या कोई डराने की बात हो रही है? क्योंकि फिलहाल ये जो महीना जो है हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, दोनों सब के लिए जो है, सारे धर्मों के लिए बड़ा महत्व रखता है कि बहुत सारे त्योहार जो है इस महीने में आते हैं। हो सकता है कि इसमें से जो है कुछ जो है घबराहट पैदा करने की भी बात हो, चाहे कुछ भी हो, मगर इसके ऊपर पूरी जानकारी करने की और जांच होने की काफी आवश्यकता है, और पुलिस इसके ऊपर बड़ा ध्यान दे रही है। छगन भुजबल जी, आप महाराष्ट्र कैबिनेट के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक हैं, सबसे सीनियर मोस्ट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के। क्या खुफिया विभाग की कोई जानकारी थी कि महाराष्ट्र में या पुणे में को आतंकवादियों के निशाने पर है? कोई प्रिकॉशंस ली गई थी, कोई एडवाइजरी आई थी, कोई चेतावनी आई थी? देखिए, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे देश के या देश के बाहर के हो या देश के अंदर के दुश्मन हो, पहले उनका निशाना रहता है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, और महाराष्ट्र में बिल्कुल मुंबई के बाद में पुणे। ये निशाना उनका हमेशा रहता है, चाहे वो अंदर के हो या बाहर के हमारे दुश्मन हो। तो इसके बारे में मुझे तो ये नहीं मैं बोल सकता कुछ एडवाइजरी आई थी मंत्रालय से या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है, मगर बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये कुछ साजिश, 4 धमाके एक साथ होना, ये कोई ऐसा जो संयोग की घटना तो हो नहीं सकती है, कोई तो भी इसके पीछे है। और जो डिटोनेटर्स जो है, कहते हैं कि डिटोनेटर्स है, वायरस है, ये है, इसका मतलब ये भी है कि कोई दिवाली के पटाखे तो नहीं फूटे हैं। जी बिल्कुल। मगर साथ में जो है ये भी ठीक है कि भाई कोई बड़ा हादसा जो है अभी तक जो बहुत बड़ा हादसा या कोई बहुत सारी जाने गई भी कुछ बात नहीं है। जी बिल्कुल। छगन भुजबल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी बात कही कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लोगों को धीरज और संयम से काम लेना चाहिए।